हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं अनुपमा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो बनाती हूं क्योंकि मैंने 30 kg वेट लॉस किया है घर पे ही रह के सस्टेनेबल तरीके से। तो जो लोग सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। देखिए, होली आ रही है। अब सब लोग ये है कि होली आ रही है तो अब इतनी जल्दी कैसे पतले हो जाएं, या होली के बाद फंक्शन है या किसी की शादी है या कुछ भी है तो कैसे पतले हो जाएं। तो सबसे पहली बात है कि इतनी जल्दी कोई भी पतला नहीं हो सकता, और अगर हम बहुत जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके जो है परिणाम गलत ही निकलते हैं। इसलिए आप क्विक पे मत जाइए, धीरे धीरे करके कीजिए, कोई बात नहीं है। इस फंक्शन या इस फेस्टिवल में अगर हम अच्छे नहीं दिख पाए, पहले तो अच्छे, ये मोटे और पतले से अच्छे और गंदे होने का कोई मतलब नहीं बनता है। बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए किसी को, लेकिन हाँ, अपनी हेल्थ पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मोटापा जो है वो उसको कम किया जा सकता है अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे हो गया थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया या पीसीओएस हो गया, तो इसको भी हम कम कर सकते हैं घर पे ही रह के, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अरे बीमारी हो गई उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इन सबको घर पे ही रह के ठीक भी किया जा सकता है। तो आज मैं वो सब बातें इसमें क्लियर करूंगी कि अगर उन इन मतलब किसी भी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है घर पे रह के सही तरीके से डाइट को फॉलो करके, और वेट तो लॉस किया ही जा सकता है इजीली। देखिए, कोई भी हीरोइन हो या हीरो हो, जैसे कि अक्षय कुमार है, वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा जागरूक है कि वो करते क्या है, या कोई भी हीरोइन है तो वो करती क्या है। तो सबसे एक वो बात हटा दीजिए कि हाँ, उनको हर चीज़ हाथ में रह के मिलती है तो वो नहीं कर सकते, तो उतना हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो हर किसी को करना ही चाहिए। जैसे कि वो लोग जिम जा सकते हैं, अब जो हम हाउस वाइफ हैं जिम नहीं जा सकते, लेकिन फिर करते क्या है हम लोग, गलतियां पहले मैं बता देती हूँ कि चलो ठीक है जिम नहीं जा सकते, घर का इतना काम है तो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हमें आधे घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए, और आधे घंटे हमें एक्सरसाइज या वॉक कुछ भी जरूर अपनी जो भी काम करते हैं घर के साथ साथ उनको इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले पीसीओएस या पीसीओडी वालों के लिए है ड्रिंक, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। रिजल्ट आपको 5 दिन के अंदर अंदर समझ में आ जाएगा। आप भुना हुआ जीरा पाउडर लेना, मतलब जीरा उसको रोस्ट करना है, सौंफ है उसको रोस्ट करना है, और उसको थोड़ा सा हींग डाल के एक पाउडर बना के आपको रख लेना है। और उसको एम्प्टी स्टमक आपको मेथी लेनी है आधी चम्मच, उसको ड्राई रोस्ट कुछ भी नहीं करना है, बस मेथी आधी चम्मच लेनी है। और जो पानी है, तो जो हमने पाउडर बनाया है उसको 1.5 गिलास पानी में हमें बॉयल करना है, आधा चम्मच। और जब वो बॉयल हो जाए तो उसको छान के, और जो मेथी उसको फाँक लेना है, और पानी है उसको खाली पेट सुबह एम्प्टी स्टमक पीना है। 5 दिन के अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जिनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेथी का पानी, अजवाइन का पानी, सिंपल पानी, गुनगुना नींबू पानी, नींबू और शहद पानी, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में जैसे कि अक्षय कुमार है या कोई भी एक जो कि हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब हीरो हीरोइन तो रहते ही हैं, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना दिन शुरू करते हैं फ्रूट या ड्राई फ्रूट से। तो हमें भी वही करना है, तभी उनके स्किन और बाल अच्छे रहते हैं। तो हमें भी अपना डे शुरू करना है विदाउट कि हम बच्चों का काम कैसे करें, स्कूल जा रहे बच्चे तो कुछ नहीं यार, ड्राई फ्रूट भिगो के रख दो, उनको ऐसे खा लो। और आपको खाना है एक खजूर, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे होगा क्या कि हमें मीठे की क्रेविंग नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम वेट लॉस करते हैं, कम कैलोरी का इंटेक करते हैं, तो क्रेविंग बनी रहती है कि अरे हमें बस लगता है कि हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन इससे ही बहुत फीलिंग हो जाता है, धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। और अगर ब्रेकफास्ट में आप ये नहीं, मतलब आप फ्रूट या ड्राई फ्रूट को से आपका पेट नहीं भरता है, तो आपको क्या करना है, फिर आप कोई भी एक छोटा सा पराठा, पोहा, उपमा, दलिया, कोई भी एक छोटा कटोरी ले लीजिए, जैसे कि मैं भी बनाती हूँ। ये है गोभी।
और इसमें मिला है सिर्फ और सिर्फ धनिया और मिर्चा। और हाथ पे मत जाइए क्योंकि मैं बच्चों के लिए आलू के पराठे बना रही थी। लेकिन इसमें जो है ना पालक मिला है, बेसन मिला है और आटा मिला है। आप इसकी जगह कोई भी एक ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, जैसे गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गया, या पनीर का भी पराठा या रोटी इस तरीके से ले सकते हैं। और गुड फैट बहुत ही ज़रूरी होता है शरीर के लिए, तो इसमें लगा है देसी घी। अब आ जाता है क्या कि मिड मॉर्निंग स्नैक्स। तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स में अगर मैं फिर वही कहती हूँ, अगर आपने सुबह कोई भी फ्रूट नहीं लिया तो आप विटामिन सी वाला फ्रूट आपको लेना है। किसमें? मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग में कोई भी ले लीजिए, और अब तो खरबूजा तरबूज आ रहे हैं, वो ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। अब आ जाता है हमारा लंच। तो लंच में आपको मैंने ये रेसिपी बनाई है, ये पी लीजिए। इसके बाद आपको कुछ भी भूख वगैरह नहीं लगेगी, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको 5 मिनट के अंदर अंदर प्रिपेयर हो जाती है। तो ये है वेट लॉस लंच रेसिपी। 1 चम्मच चिया सीड, 1 चम्मच रोस्टेड फ्लैक्स सीड, 1 खजूर, 2 अंजीर, 4-5 बादाम और 4-5 काजू। इनको आपको रात भर सोख करके रख दीजिए, और सुबह लो फैट मिल्क मिला के, और जिनको पीसीओडी पीसीओएस है वो आलमंड मिल्क मिला ले, या फिर ओट्स मिला के इसको कंज्यूम कर सकती हैं। और ये रमज़ान में भी आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब रोज़ा रखने वाले भी जो भी मील लेते हैं ना, उसमें एक मील में आपको ये लेना, और आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। और ये सारी रेसिपीज़ और ये सारे टिप्स आप लोगों के लिए भी हैं, रोज़ा रखने वालों के लिए भी हैं, और सिंपल जो वेट लॉस करते हैं उनके लिए भी हैं, दोनों में हैं ये। तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपका 8 से 10 केजी वेट ईजिली लूज़ होगा 1 महीने में। अब लेडीज़ कहेंगी, जैसे कि जो हाउस वाइफ है, कि मैं अलग से कैसे ये करूँ। तो इसमें फ़िलहाल तो कोई भी टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आप फिर भी अलग से नहीं बनाना चाहती, नहीं होता है कभी कभी, तो आप जो भी खाना बना रहे हैं अपने घर पे वो आपको लेना है, लेकिन आपको अपने लिए रोटी अलग से प्रिपेयर करनी है। फिर आटे में आप चाहे बेसन मिला लीजिए, चाहे कोई भी, अब बाजरा नहीं खाई क्योंकि गर्मी आ ही रही है, तो इसमें बाजरे में कुछ मिला लीजिए, जैसे कि ज्वार मिला लिया, रागी मिला लिया। मल्टीग्रेन आटे की आपको रोटी खानी है। आप जितनी रोटी खाते हो उससे एक रोटी कम खाना स्टार्ट कीजिए, और फिर धीरे धीरे क्वांटिटी के हिसाब से कम करते जाइए, और फिर आप खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितनी भूख है, उस हिसाब से खाना खाइए। खाना खाने के साथ साथ आपको लेना है 1 बॉल भर के सैलेड। सैलेड तो नहीं भूलना है। हम लोग करते क्या है, चटनी की तरह सैलेड लेते हैं, तो सैलेड ऐसे नहीं लेना, सैलेड पूरा लेना है। मतलब खूब सारा खीरा ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, बट वो 1 प्लेट भर के होनी चाहिए। फिर आप जब वो ले लेंगे कि हाँ दही भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, जो कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इसी तरीके से हमारी प्लेट होनी चाहिए, तो कितना यार, 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। और वेट लॉस करना है तो रोटी और चावल दोनों साथ में नहीं खाने, कभी रोटी खाना है, कभी चावल खाना है। तो इस तरीके से आपकी कुछ लंच थाली होनी चाहिए। हर एक मतलब मैं तो सबके लिए बता रही हूँ, हाउस वाइफ हो या ऑफिस गोइंग हो या हॉस्टल गोइंग हो, या कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, या कोई भी हो, इसको हर कोई कर सकता है। अब आ जाता है हमारा इवनिंग स्नैक्स। तो इवनिंग स्नैक्स, पता है स्नैकिंग क्यों जरूरी होती है? स्नैकिंग इसलिए जरूरी होती है कि हमें वो एकदम से, जैसे कि अगर हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो फिर होता क्या है, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो इससे हमारा पोर्शन कंट्रोल होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कोई भी स्नैक करना। तो स्नैकिंग आपको करनी चाहिए, लेकिन स्नैकिंग में नमकीन बिस्किट नहीं, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ। कोई भी एक हेल्दी ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि मखाना हो गया, या मूंगफली के दाने हो गए, या फिर चने हो गए भुने हुए, उसके साथ ग्रीन टी। और कोई भी आप मील लेंगे उसके बाद आप तुरंत पानी नहीं पिएंगे, उसके बाद गुनगुना पानी पीजिए 1 घंटे के बाद। हो सके तो ग्रीन टी पीजिए, नहीं तो गर्म पानी पी लीजिए। अब आ जाता है हमारा डिनर। डिनर जो है 7 बजे से पहले पहले हमें अपना फिनिश करना ही करना है, क्योंकि अक्षय कुमार भी यही करते हैं। यही टिप्स हर एक जो हेल्थ कॉन्शियस होगा वो फॉलो करेगा। इससे हमारा होता क्या है ना, कि वजन हमेशा के लिए जाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन कर लिया फिर छोड़ दिया फिर गेन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो गेन होता है ना, तो फिर बहुत डबल तेजी से गेन होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें हमेशा ही करनी होती, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ, वही आप लोगों से कहती भी हूँ। तो डिनर, अब डिनर में क्या खाएं? पपीता खा लीजिए, सबसे बेस्ट है। पपीता से पेट भी फुल रहता है और भूख भी नहीं लगती है, और मीठे की क्रेविंग भी नहीं रहती। अगर ये पपीता भी नहीं खाना तो कुछ जो भी आपके यहाँ बनी है सब्जी, तो आप रोटी छोड़ दीजिए, मतलब कभी कभी खा लीजिए। ज़्यादातर आप दाल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, सैलेड ले लीजिए।
देखिए ये कभी कभी मैं भी लेती हूँ, मेरा तो वेट लॉस हो गया है, बट फिर भी मैं कभी कभी इसी तरीके से लेती हूँ, तो आप भी इसी तरीके से लीजिए। और इनमें से भी नहीं मन है तो कोई भी एक शीरा, मैंने बहुत सारे शीरे भी बताए हैं, तो वो ले लीजिए, जैसे कि है बेसन का हो गया, या ओट्स की खिचड़ी ले लीजिए, या कोई भी एक सूप ले लीजिए। तो मतलब डिनर हमें लाइट रखना है, 7 बजे से पहले पहले फिनिश करना है। और अब आ जाता है क्या, नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक आप अजवाइन की लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदे करती है सबके लिए, और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि मैं ये हमेशा ही लेती हूँ, बदल बदल के लेती हूँ, लेकिन हाँ लेती हूँ। अगर नहीं लेनी है तो ग्रीन टी आप ले लीजिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। उसमें नींबू अगर निचोड़ के पी लेंगे तो मतलब अच्छा ही रहेगा। मुझे तो इसकी क्रेविंग होती है खट्टे की, जब खट्टा नहीं मिलता तो मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो सब चीज़ें आपको करनी है। अब करना क्या नहीं है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी, नमक वाइट सॉल्ट आपको नहीं खाना है, शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप गुड़ ले सकते हैं, उसके खजूर ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, लेकिन आपको चीनी तो बंद करनी पड़ेगी। चीनी से पता, लेडीज़ के लिए सबसे पहले बता दूं कि उसमें बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, तो चीनी तो बंद ही कर दो, बिल्कुल चीनी नहीं खानी हमें। शुगर खाइए, सॉरी ब्राउन शुगर खाइए, और जैगरी खाइए, या शहद ले लीजिए। अब इनमें से जैसे कि कभी कभी होता है ना कि फ्रूट नहीं होता, कोई बात नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं है, उसकी जगह पे आप छाछ ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। गर्मियाँ भी आ रही हैं, आपकी हाइड्रेटेड रहेगी आपकी बॉडी, और अच्छा भी लगेगा। उसमें नमक और जीरा मिला के पीजिए, मज़ा आ जाता है पीने में। तो कोई भी स्नैक अगर नहीं है तो, या चाय, मतलब चाय की जगह आप इसको पीजिए, या इवनिंग स्नैक, या मॉर्निंग, जो मॉर्निंग स्नैक्स मैंने बताए हैं ना, मिड मॉर्निंग स्नैक्स, तो उसमें आप छाछ भी ले सकते हैं, और नारियल पानी भी ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, और ये सब चीज़ें आप लेनी है। और आपको बता दिया कि एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, तो ये बेसिक नियम है, बेसिक नियम ये आपको करनी ही करने हैं। फिर आप वेट लॉस कर चुके हो, और उसके बाद अगर आप पूरी तरीके से इसको हटा देंगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा। तो ये सब तो हमें करना ही करना है, इसमें भूखे रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। बस माइंडफुल ईटिंग करनी है, चबा चबा के खाना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, 7 बजे के बाद खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। यही आप चाहे अक्षय कुमार ले लीजिए, अक्षय कुमार भी यही करते हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। प्रोटीन रिच डाइट क्या होती है कि कोई भी एक प्रोटीन ऐड करना है, दाल हो गया, और जैसे कि दही हो गया, दूध हो गया, तो ये सारी वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन और वे प्रोटीन, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्दी लाने वाली हूँ, तो वो आप देखिए। फिलहाल प्रोटीन का आप पता है, प्रोटीन दालों में होता है, पनीर में होता है, सोया में होता है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो मीट वगैरह उनमें सब में होता है, अंडे में होता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करिए। कार्ब्स को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, कम करना है, क्वांटिटी कम करनी है, क्वालिटी अच्छी करनी है। तो इन्हीं से हमारा सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस होगा। यही सारे सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं, आप भी कीजिए, रिजल्ट आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, भूलिएगा मत। और गुनगुना नहीं पी पाते हैं, कोई बात नहीं है, नॉर्मल पीजिए, बट पानी पीजिए 3 से 4 लीटर। नींद अच्छी रखिए, खुश रहिए। सबसे जरूरी है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा हेडेक ले लेते हैं, वजन नहीं कम हो रहा, वजन नहीं हो रहा। रोज़ हमें वेट नहीं चेक करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर यार, क्योंकि वजन जो है वो एकदम से ऐसे नहीं कम होता, ऐसे 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 करके कम होता है वजन। ऐसा नहीं है कि सीधे इस तरीके से, हाँ कि अगर आज 9 किलो, मतलब अगर चलिए मान लीजिए कि हमने 80 kg से शुरू किया, कि हमारा वजन 80 है, तो नेक्स्ट डे ऐसा नहीं कि 79 हो जाए, 79 तो हो जाएगा, लेकिन उससे नेक्स्ट डे ऐसा नहीं कि 78 हो जाए, हो सकता है फिर से 80 आ जाए। हाँ, क्योंकि ये इस तरीके से बढ़ता है। तो सप्ताह में एक बार आप वेट चेक करें, और कोई भी चीट ना करें, तो आपका 3 किलो तो आराम से कम हो जाता है अगर आप चीट नहीं करें। और रोज़ वेट चेक करते हैं तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी वेट नहीं बढ़ता, तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर हम लोग चीट कर लेते हैं, मतलब कि इतना कर रहे हैं तब भी हमारा वजन बढ़ ही रहा है, तो फिर क्या करें, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो रोज़ रोज़ बिंग स्केल पे खड़े होने की नहीं ज़रूरत है, सप्ताह में एक बार, लेकिन हाँ चेक करिए, और चीट मत कीजिए, ईजिली आपका लूज होगा, ट्रस्ट में, क्योंकि मैंने 30 kg वेट लॉस किया है, उसको मेंटेन किया है। और मैं यही कहती हूँ, ये बेसिक नियम है, ये तो आपको फॉलो करने हैं, आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी रही हो, यूज़फुल रही हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और इन्हीं सबसे वजन तो कम होता ही है, और कोई दूसरा नियम है ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।